फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर कीर्तिका। आज हम थालपोस बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर का ऊन लिया है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गांठ लगाएंगे और फिर यहाँ 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और फिर ये हॉल में हम ये धागा को आप पीछे की ओर रखें, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन और फिर इसी में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और 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 फिर ये डबल क्रोशिया। तो देखिए हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बन गया है डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन और इसे यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे। तो इसे लगा के हमारा 8 डबल क्रोशिया बन गया है। अब हम धागा को यहाँ पे कट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे येलो कलर का धागा को ऐड करेंगे। वाइट वाला धागा को हम पीछे की ओर रखेंगे और यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे। 1 चेन, फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, और फिर इसे यहाँ पर ये जो फर्स्ट बार हमने बनाया था यहाँ पर डालेंगे और इसे पीछे की ओर इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए हमारा पफ बन जाएगा ये। फिर हम यहाँ पे 1 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे हमने 4 इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर हम एक बार पहले ही ये बना लिए थे, इसलिए अब यहाँ पे हम 5 लेंगे और ये इस तरीके से इसे निकाल देंगे। फिर 2 चेन और फिर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया, 2 3, और फिर यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं। तो इसे हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। देखिए हमने ज्वाइंट कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसे यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और फिर हम यहाँ पे इसे इस तरीके से जॉइंट करेंगे। फिर यहाँ 2 चेन और फिर हम इसी घर में 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और फिर यहाँ पे इस तरीके से इसे निकाल देंगे। फिर 3 चेन और फिर यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया और फिर इसी तरीके से हमें बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे येलो धागा को कट कर देंगे और इसे यहाँ पर निकाल देंगे। फिर अब हम यहाँ पे ग्रीन धागा को लगाएंगे और इसे हम यहाँ पे ज्वाइन और यहाँ पर हम पब बनाएंगे 1 2 3 4 और उंगली को यहाँ रखेंगे और इसे इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। फिर 2 चेन, फिर इसी में एक और पब बनाएंगे 3 4 और यहाँ पे उंगली को रखेंगे, इसे सारे को निकाल देंगे और फिर यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे और इसे गिरा देंगे। फिर हम यहाँ पर फिर पब बनाएंगे। चेन नहीं लेना है आपको, 2 3 4 और फिर यहाँ पे सेम इसी तरीके से बनाना है। फिर 2 चेन, फिर इसी में एक बार और 3 4। तो चलिए हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फिर यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट कर देंगे और फिर हम यहाँ पे इस धागा को कट कर देंगे। वाइट धागा को ऐड करेंगे और यहाँ पर हम पब बनाएंगे 1 2 3 4 ये 5 और धागा को इस तरीके से रखेंगे और इसे निकाल देंगे। फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर पब बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 और फिर यहाँ पे इस तरीके से निकाल दें। यहाँ पे हमने 5 बार निकाला था धागा को, यहाँ पे हम 4 बार निकालें। अब यहाँ पे 1 चेन लेंगे और इस वाले घर में नहीं, ये जो आप घर देख रहे हैं इस वाले में नहीं, यहाँ पर सेकेंड वाले घर में हम फिर से 2 पब बनाएंगे 1 2 3 4 5 और फिर इसे इस तरीके से निकाल देंगे। फिर 2 चेन और फिर इसी में 1 2 3 और ये 4 और फिर यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे। फिर 1 चेन, फिर यहाँ पर इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर वाइट धागा को कट कर लेंगे अब यहाँ पे हम येलो धागा को लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे और फिर हम पब बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 फिर 2 चेन और फिर इसी में एक और पब 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे हमने 5 बार क्रोशे निकाला है और फिर धागा को निकाला है और यहाँ पे 4 बार। फिर हम 1 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर हम एक पब बनाएंगे 2 3 4 और ये 5। फिर हम 2 चेन लेंगे 1 2 और फिर इस वाले घर में 2 पब बनाएंगे 2 3
4 5। फिर हम 2 चेन, फिर इसी में एक और पब बनाएंगे 2 3 4, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर हम 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए हमने यहाँ पे 5 बार निकाला है, यहाँ पे 4 बार निकाला है, फिर 2 चेन लिया है, फिर यहाँ पे हमने 5 बार निकाला है। यहाँ पर हम एक ही बार निकालें, यहाँ पे 2 बार हम पप नहीं बनाए हैं, 2 पप नहीं बनाए हैं, एक ही पप बनाए हैं। फिर यहाँ पे 2 पप बनाए, यहाँ पे 1 पप बनाया। तो इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हम इस राउंड को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे और फिर ये धागा को हम कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर का धागा को ऐड करेंगे और फिर यहाँ पर इसे ज्वाइंट कर देंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे और इस वाले घर में इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। फिर 3 चेन और फिर यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। फिर 3 चेन और फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। फिर 3 चेन और फिर यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देंगे। इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट कर देंगे और फिर हम धागा को कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बन रही है हमारा। अब हम वाइट धागा, यहाँ पे वाइट धागा को ऐड करेंगे और यहाँ पे पब बनाएंगे। 1 2 3 4, ऐसे इस तरीके से हम निकाल देंगे। फिर धागा को खींचेंगे और फिर यहाँ पर हम एक और पब बनाएंगे 2 3 4 और फिर 4, ये 5। फिर हम फंदा लेंगे और फिर यहाँ पर यही वाला घर में हम फिर से एक और पब लेंगे 2 3 4 और फिर हम एक बार में इसे गिरा देंगे इस तरीके से। फिर हम फंदा लेंगे और फिर यहाँ नहीं, यहाँ पर फिर से हम पब बनाएंगे 2 3 4, ऐसे इस तरीके से निकाल देंगे। सॉरी, यहाँ पर हम इसे इस तरीके से नहीं गिराना है। वन 2 3 4, इस तरीके से इसे निकालना है और फिर से हम धागा को खींचेंगे और फिर यहाँ पर हम एक और पब बनाएंगे 2 3 4 5 और फिर हम यहीं पर यही घर में एक और बार पब बनाएंगे 2 3 4। देखिए हम यहाँ पे 4 बार निकाले हैं धागा को, यहाँ पे 5, यहाँ पे फिर से 4, फिर हम एक साथ इसे निकाल देंगे। तो ये इस तरीके से बनेगा हमारा।
1 चेन, और फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पर हम इसे बनाएंगे 1 2 3 और ये 4, धागा को खींचेंगे और फिर हम एक और पफ बनाएंगे 2 3 4 5, और फिर हम यहाँ पर 4 बार धागा निकालेंगे 2 3 4 और इसे इस तरीके से निकाल देंगे। फिर 1 चेन, फिर यहाँ नहीं, यहाँ पर इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे एक बार और आपको दिखा देते हैं कि हमने कैसे बनाया था। तो 1 चेन हमने यहाँ पे लिया है, उसके बाद इस घर को छोड़ के दूसरे वाले घर में यहाँ पे हम पफ बनाएंगे 2 3 4, इसे इस तरीके से निकाल देंगे। फिर धागा को खींचेंगे, फिर इसी में एक और पफ बनाना है 2 3 4 5, और फिर से हमें यही वाले घर में यहीं पे एक और पफ बनाना है 2 3 4, और फिर यहाँ पर इस तरीके से हम इसे निकाल देंगे। फिर 1 चेन और यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। और धागा को हम कट कर देते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर का धागा को ऐड करेंगे। और इसे हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। और फिर हम यहाँ पे पफ बनाएंगे 2 3 4, फिर से धागा को खींचेंगे और फिर यहाँ पे एक और पफ बनाएंगे। वन 3 4 और ये 5, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और इसे इस तरीके से निकाल देंगे। फिर यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पे हमने 1 चेन बनाया था, यहाँ पे हमने 1 चेन बनाया था। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम ऐसे पफ बनाएंगे। फिर हम 1 2 3 4 5, फिर हम यहाँ पे इसे 1 2 3 4 इसे इस तरीके से हम निकाल देंगे। फिर 2 चेन, इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर दें और फिर इसे कट कर दीजिए। अब हम यहाँ पे येलो धागा को लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमने 2 चेन लिया था, यहाँ पर इसे ज्वाइंट करेंगे और फिर यहाँ पफ बनाएंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर हम धागा को लेंगे और यहाँ पर इसे हम
5 बार निकालेंगे। 2 3 4 और ये 5, और फिर हम यहाँ पर 1 2 3 4 और फिर से इस तरीके से हम निकाल देंगे। फिर हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 3, और फिर हम यहाँ पर 1 2 3 4। हमें इसी तरीके से इस राउंड को भी बनाना है। देखिए इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। चलिए बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। और फिर हम धागा को कट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे वाइट धागा को लगाएंगे। और यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर यहाँ पर पब बनाएंगे 3 4, फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, फिर से इस तरीके से। थ्री 4 5 और फिर यहाँ पे से 1 2 3 4। फिर यहाँ पे इसे इस तरीके से निकाल देंगे। फिर यहाँ पे 4 चेन लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे हमने 3 चेन लिया था, यहाँ पे हम 4 चेन लेंगे। इसी तरीके से इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए बना के फिर आपको दिखा। अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर इसे ज्वाइंट करना है और इसे धागा को कट कर देना है। तो यहाँ पे हमने इस राउंड को कंप्लीट किया था। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर यहाँ पर हम इसी तरीके से इसी तरीके से यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाना है। बीच में हमें चैन नहीं लेना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए ये इस तरीके से बनेगा। अब हमें यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे और फिर यहाँ धागा को कट कर देंगे। इसे इस तरीके से हम कट कर देंगे। तो देखिए हमारा थालपोश कंप्लीट हो गया है। ये इस तरीके से बनेगा। तो ये थालपोश डिज़ाइन आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।